थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज बच्चे आप लोग के लिए डिस्काउंट का हाई लेवल का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, जो अनेक परीक्षाओं में पूछा है और इनके आधार पर हमेशा आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला है। मतलब कि आज का जो टाइप मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए तो समझिए कि डिस्काउंट का मैथ जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आपके लिए डिस्काउंट बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो आज का चैप्टर और आज का वीडियो देखना मत भूलिए और आज आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एवं शेयर अवश्य करना, क्योंकि लाइक शेयर करने से हम लोग की एनर्जी बढ़ती है और आगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का साहस मिलता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं तो उसे किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। फ्री क्लास चल रहा है, आप लोग फ्री में पढ़ करके ज्ञान को अर्जित करें और अपने परीक्षाओं को सफल बनाएं। तो आज आप लोगों को डिस्काउंट का अगला टाइप मैंने बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसे 35% का लाभ होता है। अगर 20% का छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा? यह है आज का आप लोगों का इस टाइप के क्वेश्चन। एक दुकानदार क्या करता है कि अपने अंकित मूल्य पर 10% जब छूट देता है तो 35% का लाभ कमाता है। और वो 20% का छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा या हानि होगी, ये निकालना है। तो इसके लिए एक ट्रिकी फॉर्मूला है। P/D बराबर P/D। इसका मतलब हुआ कि यहां पर Cp इंटू होता है, इधर भी Cp इंटू होता है, इधर भी Cp इंटू होगा। ये दोनों Cp जो है कट जाता है,
इसलिए हम सीपी को यहाँ पर लिखना उचित नहीं समझते हैं। तो पी बटा डी का मतलब हुआ कि यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर डिस्काउंट है, पुनः प्रॉफिट है, डिस्काउंट है। अगर इसको हम P1 D1 और P2 D2 मानेंगे तो और अच्छा होगा। तो पहला प्रॉफिट पहला डिस्काउंट, दूसरा प्रॉफिट दूसरा डिस्काउंट। तो अब आप लोग देखते हैं कि पहला जो है छूट है 10% है और लाभ जो है 35% है। तो इसका मतलब हुआ कि 100% का 100 का कोई वस्तु है तो वो 135 रुपया में बिक रहा है, यानी उसका विक्रय मूल्य है 135 रुपया। 100 रुपया की कोई वस्तु है तो 135 रुपया में बिक रही है। तो 35% का लाभ का मतलब यही होता है कि 100 रुपया का खरीदा हुआ वस्तु हम 135 रुपया में बेच रहे हैं। तो पहला P1 जो है 135 रुपया, ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। पुनः D1 का मतलब 80% है, यहाँ जो है 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य होता है, तो वो विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है और वो भी विक्रय मूल्य है। तो 100 में से 10 घटा देंगे 90%, क्योंकि डिस्काउंट को 100 में से घटाया जाता है जबकि लाभ को 100 में जोड़ा जाता है, हानि को भी घटाया जाता है। तो ये डिस्काउंट है। इधर भी P2 यानी प्रॉफिट निकालना है, डिस्काउंट दिया है तो P2 हमको निकालना है और डिस्काउंट दिया है 20% का। डिस्काउंट का मतलब कि 100 में से 20 घटाएंगे 80। अब हम चाहेंगे तो इधर से कैंसिल, ये 0 जो है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 9, तो 15 9 35 से। इस प्रकार अब हमें क्या मिला, तो 15/1 P2/8। हम बराबर में, जब इधर भी बराबर में इधर बराबर में क्या करते हैं कि हम हर वाले को हर से कटा सकते हैं और अंश को अंश से कटा सकते हैं। ये समीकरण का नियम है कि अगर कोई भी वस्तु दोनों तरफ बराबर है और अंश से अंश कटने लगे तो कटा सकते हैं, हर से हर कटने लगे तो कटा सकते हैं। तो इस तरह से 15/1 इतना बार प्राप्त हुआ, तो तीसरा तीसरी गुणा करें, यानी P2 बराबर 15 8 120। 120 का मतलब हुआ कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट के लिए 100 में से घटा देंगे, यानी वस्तु 120 रुपये में बिक रही है तो और क्रय कितना है, तो 100 है, तो यानी 20% का लाभ होगा। इस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे तो इनको हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड क्या है, तो रेशियो मेथड का मतलब है कि जिसे पहला है 10% छूट यानी 90 रुपये, फिर 35% लाभ यानी 135। रेशियो प्रोपोर्शन से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। फिर अगला है 20% का छूट यानी 80। 100 में से 20 घटा देंगे, कितने प्रतिशत का लाभ ये हमको निकालना है। तो इस तरह से नियम बताया गया है कि इनको हम इनके साथ गुणा करते हैं, इनको इनके साथ गुणा करते हैं, इन दोनों के एक साथ गुणा, इन दोनों के एक साथ। इस प्रकार 90 से x ले करेंगे तो 90x और 135 गुणे 80, इसलिए x बराबर 135 गुणे 80 बटा में 90। ये 0 0 कट जाएगा और 9 से 15 बार में 15 8 120। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आया 120, यानी प्रॉफिट के साथ ये विक्रय मूल्य 120 का है, इसमें से 100 घटा देंगे तो हमें 20% का लाभ महसूस होगा। 120 का मतलब कि 100 में हम 20 जुड़े हैं, यानी 20% का लाभ है, तभी वो 120 आया है।
तो 100 से ऊपर जो रहता है तो लाभ, अगर ये 100 से कम रहता तो हानि हो जाता। यहाँ समझने की बात है कि जब ये 100 से ऊपर रहेगा तो लाभ होता है, 100 से कम होता है तो हानि होती है। इस प्रकार हम इन दोनों मेथड के आधार पर हम लाभ निकाल सकते हैं कि 10% जब छूट देता है तो 15% 35 का लाभ होता है, जब 20% का डिस्काउंट करता है तो उसे कितना का लाभ होता है या हानि होती है, इसे पता चल जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं इसी टाइप के। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर बीस प्रतिशत की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। अगर 10% का छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सिर्फ उस तरह की क्वेश्चन है, पूर्वोक्त क्वेश्चन, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, P1 बटा में D1 और P2 बटा में D2। P1 जो है प्रॉफिट है और D1 डिस्काउंट है, तो 20% लाभ का मतलब कि 120, 20% डिस्काउंट का मतलब 80, और P2 यहाँ हमको निकालना है और D2 दिया हुआ है 10% छूट यानी 90। तो अब हमें
लाख परसेंट निकालना है, तो इसे कटाने वाला है तो कर सकता है। 4×3=12, 4×8, बाकी गुणा कर लेंगे तो P2 दूर होगा तो 2P2 और 90×3 ये P2 बराबर 90×3 बटा में 2 यानी 45 दिया 135। तो P2 जो है 135 है, आप इसमें से 100 घटा देंगे यानी हमें 35% का लाभ होगा। जब साइड ऊपर आता है तो हमें लाभ होता है। इस तरह से हम आराम से अपना निकाल सकते हैं, या वो जो रेशियो प्रोपोर्शन मेथड बताए थे उस मेथड में भी आप आराम से निकाल सकते हैं। सेकंडों सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन का हल कर सकते हो। चलिए हम टाइप नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगला है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। उसे क्रमिक बटा 20%, 10%, उसका अंकित मूल्य 5000 है। उसे क्रमिक बटा 20%, 10% तथा एक अज्ञात बटा के साथ एक अज्ञात बटा के साथ 3420 रुपये में बेचा जाता है। तो उनका अज्ञात बटा ज्ञात करें, अज्ञात बटा ज्ञात करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है और उसे क्रमिक बटा यानी 3 क्रमिक बटा उसको दिया जा रहा है, जिसमें 2 है 20% और 10%, तीसरा बटा जो है अज्ञात है और उन बट्टे के साथ उन्हें 3420 रुपये में बेचा जाता है। तो उनका अज्ञात बटा ज्ञात करें। तो 2 बटा तो मालूम है, तीसरा बटा नहीं मालूम है। तो हम तीसरे बट्टे को किस तरीका से निकालेंगे, जहां की विक्रमण दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अंकित मूल्य 5000 है तो हम 5000 यहां लिख देंगे। 5000 गुणा पहला बटा 20% है, तो 20% बटा का मतलब कि यानी 100 रुपये के समान है, तो 20 रुपया कम में यानी 100 में से 20 घटा देंगे 80%। 10 रुपया बटा का मतलब 10% का मतलब कि 100 में से 10 घटा देंगे 90। और तीसरा बटा जो है अज्ञात है, उसको हम 1 से लिख देते हैं।
हालांकि x की जगह पर हमको 100 माइनस एक्स लिखना है, लेकिन जब से ही x आएगा तो उसको 100 में से घटाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आ सकता है। बराबर 3420 रुपया, यही मार्क प्राइस है। यानी इस 5000 पर पहला बटा, दूसरा बटा, तीसरा बटा देने के बाद इतना आंसर आ रहा है। तो चलिए हम इसका हल करते हैं। 1 0 1 0 3 0 कट गया 3 0 से, इसका 1 0, इसके 1 0 से, इसका 1 0, इसके 1 0 से, नीचे पूरा क्लियर खत्म। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 5 40, यानी 5 गुणे 8 गुणे 9 गुणे x बराबर 3420, यानी इसलिए x बराबर 3420। अब ये सभी जो है बटा में आ जाएगा। अब इनको हम कटाएंगे, तो सबसे पहले हम 5 से कटाएंगे। 5 6 का 30, 5 8 40, 5 के 20। अब हम देखते हैं 9 से कटने का नियम है कि जिसके अंकों के जोगफल में 9 का भाग लग जाए तो 8 4 12 6 18 9 कट जाएगा। तो 9 6 54, 9 7 63। इसको साफ साफ यहाँ पर लिख दिया जाए तो हमें x बराबर 3420 बटा में 5 गुणे 8 गुणे 9, तो 5 से कट गया। 5 6 का 30, 5 8 40, 5 के 20। फिर 9 से कैंसिल हो गया, 9 7 63 और 9 6 54। अब है 8 बार में, तो 8 से ये पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा है। पहला 20%, दूसरा 10% है, तीसरा बटा नहीं मालूम है। तीसरा बटा नहीं मालूम है। तो इस प्रकार ये 2 0, इस 2 0 से कैंसिल हो गया। 1 0 1 2 0, 3 0 कैंसिल हो गया 3 0 से। इसके बाद 1 0 1 0 से, 1 0 1 0 से। अब देखिए 10 बचा हुआ है, तो 10 बचा है तो 10 भी चल जाएगा। 5 गुना 10, सॉरी यहाँ कटाने में कुछ डिफरेंस हो गया था। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो 4 गुणे 9 ही बचेगा। चलिए इसको हम आगे फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ बचा है 4 गुणे 9 गुणे x बराबर इतना, इसलिए x बराबर 3420 बटा में 4 गुणे 9, तो 9 से कट जाएगा। 9 3 27, 27 4 3 7, 2 72, 9 8 72। 9 से कट गया, 9 से कट गया। 9 8 72, नहीं 9 3 27, 27 3 4 3 72, 9 8 72, 1 0 380। अब इसको हम 4 से कैंसिल करेंगे।
4×9 = 36, 4×5 = 20, यानी x का मान 95 आ गया। देखिए यहाँ पर कटाने में थोड़ा डिफरेंस हो गया था, तो इसको अच्छी तरह से जब हम कटा लेंगे तो हमें 4×9 × x बराबर इतना प्राप्त होगा। इसलिए x बराबर ये दोनों को हम बटा में कर देंगे, तो बटा में करेंगे तो हमें 95 प्राप्त होगा। तो x का मान 95 का मतलब कि यहाँ पर जो 95 आया है कैसे आया है, तो हम 100 में से 95 को घटाएंगे, यानी हमारा 5% डिस्काउंट है। तीसरा डिस्काउंट 5% है, तभी हमारा 100 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 95 आएगा। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर जैसे 90 है, 90 कैसे आया है, 10% डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 घटाएं तो 90 आए। 90 आने का मतलब कि 100 में से 10 घटाएंगे, 100 में से 90 घटाएंगे तो 10% डिस्काउंट है। यहाँ 95 आने का मतलब कि 100 में से 95 घटाएंगे तो हमें 5% डिस्काउंट है। तो जो भी ऊपर आया है वो 100 में से घटाने के बाद आया है, तो 100 में से घटाने के बाद 95 आया है, नहीं हमें मालूम हो गया कि 5% तीसरा बटा है, तो अतः तीसरा जो बटा है वो 5% है। ये हमें हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इसको रिवर्स करके दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या करना है कि अंकित मूल्य जितना है, अंकित मूल्य गुणे पहला बटा यानी 20% है, तो 100 में से 20 घटा लीजिए, 80 बटा में 100। दूसरा बटा 10% है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90%। तीसरा बटा अज्ञात है, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो इस प्रकार अब इनको हम कटाएंगे, तो कटाने के बाद 4×9 × x बचेगा। अब इन दोनों को उधर भेजेंगे, कटाएंगे, तो कटाने के बाद x का मान 95 आ रहा है। अब ये 95 जो आ रहा है यहाँ पर कैसे आ गया, तो 90 में से हम क्या घटाए हैं, 95 आ गया, तो 90 में से हम 5 घटाएंगे तो 95 आएगा। तो यही हमारा 5% तीसरा बटा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है। उसे 2 क्रमिक बटा उसे 2 क्रमिक बटा 10% और 1% के साथ ₹550.80 में बेचा जाता है। ₹550.80 में बेचा जाता है। तो अज्ञात बटा ज्ञात करेंगे। देखिए बिल्कुल हुबहू इसके पहले वाले क्वेश्चन पर है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है, उस पर 2 क्रमिक बटा 10% और 1 अज्ञात प्रतिशत है,
जो मालूम नहीं है उनके साथ उस वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है, तो उस अज्ञात बटा को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी के जैसा करना है। 720 गुणा पहला बटा 10% है, तो 100 में से 10 घटाएंगे, 90 बटा में 100। दूसरा बटा नहीं मालूम है, 1% है, 1 बटा में 100, और इनके साथ इन्हें 500 इतना में बेचा जाता है। इधर से हम निकालते हैं तो इधर हमें अंतिम विक्रमण प्राप्त होता है। बटा देने के बाद जब अंकित मूल्य में से हम बटा को घटाते हैं तो हमें विक्रमण मिलता है। इस प्रकार इसको हम कटाएंगे, 10 से 10, 10 से 10। अब तो कटने लायक नहीं है, 4 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 18 चौक 72। अब नहीं कटेगा तो 18 नवा 44 बटा में 25 गुणा 550.80। अब हम तीसरी गुणा कर लेते हैं, तो 144x बराबर 550.80 गुणा 25, इसलिए x बराबर 550.80 गुणे 25 बटा में 144। अब इनको हम कटाएंगे, तो चलिए हम पहले 4 से कटा देते हैं। 4 × 12, 4 से 24, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 7 28, 4 × 7 28, 4 × 4, 4 × 12, 29, 4 × 7 28, 2 28, 4 × 7 28। फिर इसके बाद इसे हम 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से करेंगे तो ये 18 × 26, ये 2 से करेंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, और 2 × 8 = 16 जी। फिर इसे हम 2 से कैंसिल करेंगे, इसे देख लेते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, 4 × 25 चौका 100, 4 × 18 चौक 72, 18 × 90, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और ये इसी से कट गया, तो 18 × 9, 18 9 44 से, 18 8 18 9 62 से होता है। देखिए यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो रहा है। 18 9 162 होता है, और बटा में 25 है, और 550 इसी गुणा करेंगे, समीकरण का नियम अपना लेना है। तो 162 x बराबर 550.80, इसलिए गुणा 25, इसलिए x बराबर तो 550.80 गुणे 25 बटा में 162। अब इनको हम घटाएंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 × 8 = 16, ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10, 2 चौके 8।
फिर ये 9 से कट जाएगा, 9 81, ये भी कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 छक 54। अब यहाँ पर बच गया 30.60 गुणे 25 बटा में 9, 9 कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 36, 9 चौके 36। अब यहाँ 0 0, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75 यानी 50, यानी x का मान 85 आने का मतलब हुआ कि 100 में से हम 85 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 15%। यानी 100 में से 85 को घटा देंगे तो 15% हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया। यानी दूसरा बटा जो है 85%। देखिए यहाँ पर कटाने में थोड़ा सावधान रहना है, कटाने के बाद गुणा भागा करने में सावधान रहना है और कुछ नहीं है। तो अब आप लोग को सिखाने में इतना समय लग रहा है, अगर आप लोग सीख जाइएगा तो बहुत जल्दी में कम समय में आप लोग बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इतना लिख करके अंकित मूल्य, इसके बाद पहला बाटा दूसरा बाटा इतना कर लो, इसके बाद कैलकुलेशन करना है। जो कैलकुलेशन में जो भी समय लगे, लेकिन बाकी जो है कुछ इसमें कोई किसी तरह का परेशानी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है समीकरण स्टार्ट हो गया। बस आगे समीकरण को हल करना है और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6250 रुपया है। 6250 रुपया है। तो उसका अंकित मूल्य 'कितना रखा जाए कि 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ। देखिए कोई दुकानदार किसी वस्तु को 6250 रुपये में खरीदा है, 6250 रुपये में खरीदा है और उस पर
वो कितना मूल्य अंकित करना चाहता है कि 20% ग्राहक को छूट देने के बाद भी उसका 20% का लाभ। तो क्रम तो मालूम है, हमें मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य निकालना है। तो वही फॉर्मूला है मार्क प्राइस का सीपी इंटू पी बटा में डी, जहाँ पी जो है प्रॉफिट के अनुसार विक्रय मूल्य है और डी डिस्काउंट के अनुसार विक्रय मूल्य है। तो हमें यहाँ पर निकल जाता है मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है एनपी बराबर सीपी इंटू पी बाई डी। तो सीपी इंटू पी बाई डी के आधार पर हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो 6250 गुणा पी का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, यानी 120, और 20% का छूट का मतलब कि 100 में से 20 घटा देंगे 80। तो हमें मार्क प्राइस मिल जाएगा। ये जो है फॉर्मूला है एमपी का है, मार्क प्राइस का है, यानी अंकित मूल्य का है। ये अंकित मूल्य का फॉर्मूला है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर सीपी इंटू पी बाई डी। इस प्रकार हमें 0 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से 3 1 25। अब हम 31 2 5 से 3 से गुणा कर लेंगे। तो 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 3, 3 के 9। तो इतना हमें मार्क प्राइस प्राप्त हुआ, यानी एमपी बराबर मार्क प्राइस बराबर 9375 रुपया। तो कैसे हम निकालेंगे? तो अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य इंटू पी बाई डी। इसका ट्रिक है क्रय मूल्य इंटू पी बाई डी के आधार पर हम अंकित मूल्य एमपी यानी मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर क्रय मूल्य मालूम है और अभी मालूम है कितना छूट मिल रहा है, छूट मिलने के बाद इतना लाभ हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एमपी प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हर टाइप पर हम दो क्वेश्चन बता रहे हैं। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, उसे उस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि
20% छूट देने के बाद 10% का लाभ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, उस पर कितना मूल्य अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो बस वही फॉर्मूला यानी एमपी निकालना है। एमपी बराबर होता है, ये जो आप लोग को हम ट्रिकली मेथड जो बताए हैं इसके माध्यम से, यानी सीपी इंटू पी बटा डी। तो यहाँ पर देखना है सीपी कितना है, तो 8,000 है। पी यानी प्रॉफिट कितना है 10%, यानी 100 प्लस 10 यानी 110, और डिस्काउंट कितना है 20%, यानी 100 में से 20 घट गया 80। अब इनको कटा देना है। इस प्रकार हमें 11 पर 2 जीरो और बढ़ गया, यानी 11,000 उसका एमपी होना चाहिए, मार्केट प्राइस होना चाहिए। ये एमपी का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस का। इस तरह से हम मार्केट प्राइस आराम से निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला याद करना है, एमपी बराबर। तो देखिए ये सेकंड टू सेकंड में आप लोग बना लेंगे, नहीं तो अगर विस्तार विधि से बनाना होगा तो एक पन्ना टेढ़ पन्ना भी लग जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट एवं लाइक करके हमें उत्साहित कीजिएगा, और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इनका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम अगले वीडियो में पुनः भेंट होगा। जय हिंद जय भारत। बोलो